आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन की। लेकिन स्टीम डिस्टिलेशन को जानने से पहले आपको डिस्टिलेशन क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम बात करते हैं डिस्टिलेशन की परिभाषा से। क्या होता है डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू इट वेपर्स बाय हीटिंग and subsequent condensation of the vapors back into the original liquid। इसका मतलब है डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी लिक्विड को या लिक्विड के मिक्सचर को हीट करके वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर वेपर्स को ठंडा करके, कूल करके या कंडेंस करके फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? सपोज आपके पास दो लिक्विड का मिक्सचर है जो कि दोनों एक दूसरे में मिजिबल है। मिजिबल मतलब घुलनशील। अगर आपके पास दो लिक्विड का मिक्सचर है और दोनों ही लिक्विड एक दूसरे में मिजिबल हैं, घुलनशील हैं, तो आप इस तरह के लिक्विड्स को कैसे एक दूसरे से अलग करोगे? आप क्या करोगे? आप उस लिक्विड को पहले हीट करोगे। लिक्विड को जैसे आप हीट करते हो, हीट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। फिर आप उस वेपर्स को ठंडी करते हो तो दोबारा से वो वेपर्स आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। ये हमारी है डिस्टिलेशन। दो मिजिबल लिक्विड्स को अलग करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। लेकिन अगर आपके पास दो मिजिबल लिक्विड्स की जगह दो इमिजिबल लिक्विड का मिक्सचर होता, तब हम उसे कैसे सेपरेट करते? तब हम उसको सेपरेटिंग फनल के थ्रू सेपरेट करते। तो आपको मिजिबल लिक्विड्स को अलग कैसे करने होते हैं और इमिजिबल लिक्विड्स को अलग कैसे करने होते हैं, यहाँ पर ही डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि मिजिबल लिक्विड्स हैं तो आप डिस्टिलेशन के माध्यम से अलग करेंगे, और इमिजिबल लिक्विड्स हैं, इमिजिबल मतलब दोनों लिक्विड एक दूसरे में सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं, दोनों ही लिक्विड एक दूसरे में नहीं घुलते हैं, तो उसे हम सेपरेटिंग फनल की सहायता से अलग कर सकते हैं। डिस्टिलेशन का यूज़ क्या है? डिस्टिलेशन कब यूज़ करते हैं? डिस्टिलेशन हम तब यूज़ करते हैं जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा मिजिबल लिक्विड्स का मिक्सचर होता है और उसे आप अलग करना चाहते हो। मिजिबल मतलब घुलनशील लिक्विड्स का मिक्सचर होता है और उसे आप अलग करना चाहते हो एक दूसरे से। या फिर आपके पास कोई भी लिक्विड है, वोलेटाइल सब्सटेंसेस, जिसमें से आप नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ को अलग करना चाहते हो, तब भी आप डिस्टिलेशन को यूज़ करोगे। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन की। 4 टाइप की डिस्टिलेशन है: सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर एंड स्टीम डिस्टिलेशन। तो पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल डिस्टिलेशन की। क्या होता है आपका सिंपल डिस्टिलेशन? सिंपल डिस्टिलेशन इज दैट प्रोसेस इन विच वी विल सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू मिजिबल लिक्विड्स विच आर हैविंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है सिंपल डिस्टिलेशन में आप ऐसे लिक्विड के मिक्सचर को अलग करोगे जो कि मिजिबल भी हैं और दोनों लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। सपोज आपका लिक्विड ए है और लिक्विड बी है। इन दोनों लिक्विड का आपके पास कोई मिक्सचर है और इन दोनों लिक्विड्स को आपको अलग करने हैं, सेपरेट करने हैं, तो इन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस 30 डिग्री का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सपोज ए का बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री है तो बी का बॉइलिंग पॉइंट 30 ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 50 से ऊपर होना चाहिए। तो इन दोनों लिक्विड को अलग करने के लिए आप सिंपल डिस्टिलेशन की सहायता से आप इसको अलग कर सकते हो। बट इफ़ द डिफरेंसेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज़ बिलो द 30 डिग्री, अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट वो 30 डिग्री से कम का है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करोगे। उस कंडीशन में आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से लिक्विड को अलग करोगे। जैसे जैसे डिफरेंसेस ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप सिंपल डिस्टिलेशन की तरफ जाते जाओगे।
लेकिन जैसे जैसे ये डिफरेंसेस कम होता जाएगा वैसे वैसे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तरफ को आते जाओगे। अब बात करते हैं आपके वैक्यूम डिस्टिलेशन की। वैक्यूम डिस्टिलेशन को हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर भी कहते हैं। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? इन दिस प्रोसेस वी डिस्टिलेट लिक्विड और प्यूरिफाई दोज लिक्विड विच डिकम्पोज बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम इस तरह के लिक्विड को डिस्टिलेट करते हैं या इस तरह के लिक्विड को प्यूरिफाई करते हैं जो कि अपने ही बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्ट्रॉय या डिकम्पोज हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लीसरीन। ग्लीसरीन जिसमें आपकी इम्प्योरिटीज़ अगर मिक्स्ड है और आपको ग्लीसरीन को इम्प्योरिटी फ्री करना है तो आप वैक्यूम डिस्टिलेशन की हेल्प से इसको अलग कर सकते हैं। थर्ड हम बात करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन की। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है? स्टीम डिस्टिलेशन steam distillation. In steam distillation, we purify those liquid which are soluble in steam but insoluble in water. स्टीम डिस्टिलेशन का मेन मतलब होता है कि स्टीम डिस्टिलेशन तब यूज़ करते हैं जब आपके पास कोई भी लिक्विड, जिस भी सब्सटेंस को आपको प्यूरिफाई करना है, वो आपका वाटर में तो इनसॉल्युबल हो और स्टीम में सॉल्युबल हो, तो उस टाइम आप यूज़ करते हो स्टीम डिस्टिलेशन। आपको मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ। ये देखिए एग्जांपल, इफ द सब्सटेंस और लिक्विड इज सॉल्युबल इन स्टीम और इनसॉल्युबल इन वाटर, वी विल यूज़ स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, जैसे कि आपका एनिलीन, एनिलीन को प्यूरिफाई करना हो किसी भी इम्प्योरिटीज से तो आप स्टीम डिस्टिलेशन को यूज़ करोगे, क्योंकि जो एनिलीन है ये वाटर में इनसॉल्युबल है और स्टीम में सॉल्युबल है। ठीक है, इसका मैं डायग्राम दिखा देती हूँ आपको। ये आपका स्टीम डिस्टिलेशन का डायग्राम। इसे हम कैसे करते हैं, एग्जाम्पल बताया मैंने एनिलीन। एनिलीन के अलावा और भी आपके नाइट्रोबेंजीन, जिसको आप स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से प्यूरिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपने एक स्टीमर लेना है, एक कोई भी आपको एक कंटेनर लेना है जिसके अंदर वाटर फिल करना है और नीचे इसको हीट करना है। इसमें ऊपर की तरफ कोई बैंड ट्यूब लगानी है, बैंड ट्यूब जिसमें से वेपर्स पास होके इस कंटेनर में आ सकें। दूसरा कंटेनर जिसके अंदर आपने वो लिक्विड फिल करना है जिसको प्यूरिफाई करना है, उस लिक्विड को भी आपने बर्नर की हेल्प से हीट करना है। इस कंटेनर में दो पॉइंट्स हैं, जिसमें एक का कनेक्शन इस बैंड ट्यूब से है जो कि इस वाटर में जा रहा है, दूसरा कनेक्शन ये कंडेंसर से है। इस कंडेंसर का लास्ट पॉइंट आपका रिसीवर में कनेक्टेड है। ये स्टीम डिस्टिलेशन का कंस्ट्रक्शन है। मैं दोबारा बताती हूँ, स्टीम डिस्टिलेशन में दो कंटेनर हैं, एक वाटर के लिए, दूसरा उस सब्सटेंस के लिए जिसको आपने प्यूरिफाई करना है। दोनों कंटेनर के ऊपर ओपनिंग्स हैं, इसमें बैंड ट्यूब लगी है जिसका एक सिरा इस कंटेनर में लगा हुआ है, दूसरा सिरा इस दूसरे कंटेनर में है। इस दूसरे कंटेनर में दो पॉइंट्स हैं जिसमें एक बैंड ट्यूब से जुड़ा हुआ है, दूसरा कंडेंसर से जुड़ा हुआ है। कंडेंसर का एक सिरा इस कंटेनर में है और दूसरा सिरा रिसीवर में है। आपने क्या करना है, फर्स्ट कंटेनर में वाटर प्लेस करके वाटर को हीट प्रोवाइड करनी है और दूसरे कंटेनर में उस सब्सटेंस को रखना है जिसको आपने प्यूरिफाई करना है। यहाँ पर मैंने एनिलीन रखा हुआ है, इसको मैंने हीट किया हुआ है। जब भी वाटर हीटअप होगा तो क्या होगा, इस वाटर की वेपर्स बनेंगी। वो वाटर की वेपर स्टीम के फॉर्म में इस बैंड ट्यूब से होते हुए इस कंटेनर में आएंगी और इस कंटेनर में एनिलीन के साथ मिक्सअप हो जाएंगी। अब मैंने क्या बताया था, एनिलीन जो कि आपका वाटर में इनसॉल्युबल है और स्टीम में सॉल्युबल है, तो जितनी भी स्टीम वेपर्स यहाँ से आ रही हैं उन सब में एनिलीन सॉल्युबलाइज हो जाएगा। जब एनिलीन सॉल्युबलाइज हो जाएगा तो एनिलीन की भी वेपर्स बनेंगी और इस कंडेंसर की ट्यूब से पास होते हुए इस रिसीवर में ट्रांसफ़र होगी। दोबारा बता रही हूँ मैं, एनिलीन की जो वेपर्स बनेंगी, क्यों बनेंगी, क्योंकि यहाँ से वाटर की वेपर्स आ रही स्टीम के फॉर्म में, वाटर की वेपर्स इस कंटेनर में आएंगी और इस कंटेनर में जितनी भी वाटर की वेपर्स स्टीम के फॉर्म में है
उसमें एनिलीन मिक्सअप हो जाए, क्योंकि मैंने बताया एनिलीन वाटर में इनसॉल्युबल है लेकिन स्टीम में सॉल्युबल है। तो स्टीम के साथ एनिलीन मिक्सअप होकर इस कंडेंसर से फ्लो करेगी। इस कंडेंसर का मेन काम क्या होता है? वेपर्स को ठंडा करना, कूल करना, उसे कंडेंस करना। तो एनिलीन की सारी वेपर्स कंडेंस होके इस रिसीवर में इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन साथ साथ थोड़ा बहुत वाटर जो कि इसमें वेपर्स के फॉर्म में है, क्योंकि वाटर यहाँ से आया है इस कंटेनर में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वाटर इस कंटेनर में भी आया होगा और थोड़ा वाटर इस कंडेंसर से होता हुआ इस रिसीवर में भी कलेक्ट हुआ होगा। तो यहाँ रिसीवर में आपके पास दो लेयर मिल जाती हैं, एक वाटर की और दूसरी प्यूरिफाइड एनिलीन की। लेकिन दोनों ही लिक्विड में आपको डिफरेंस दिखाई देगा बिकॉज ऑफ द डेंसिटी। जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो लिक्विड आपका नीचे रहेगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो लिक्विड आपका ऊपर रहेगा। ये दो लिक्विड मैंने दिखा रखे हैं, ए और बी। ठीक है, ए आपका वाटर है और बी आपका एनिलीन है। यहाँ पर एनिलीन की जो डेंसिटी है 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों में से एनिलीन की डेंसिटी ज़्यादा है तो एनिलीन नीचे रहेगा, और वाटर की डेंसिटी कम है तो वाटर आपका ऊपर रहेगा। तो इन दोनों लिक्विड को जो भी प्यूरीफाई हो गए हैं, अब आप इनको फिर से सेपरेटिंग फनल की हेल्प से इसको सेपरेट आउट कर सकते हो। तो ये है हमारा स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसीजर कि स्टीम डिस्टिलेशन से आप किस तरह से एनिलीन को प्यूरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर हमारा एनिलीन प्यूरीफाई हो गया है, जितनी भी एनिलीन में इम्प्योरिटीज़ थी वो अलग हो गई हैं। रही बात वाटर की, वाटर तो इसमें अभी भी है, तो वाटर को आप सेपरेटिंग फनल से अलग कर सकते हो। तो वाटर और यहाँ पर वाटर और एनिलीन अलग हो जाएगा, तो जो आपको एनिलीन आएगा वो आपका प्यूरीफाइड आएगा। यहाँ पर आपका एनिलीन प्यूरीफाइड नहीं था, एनिलीन में कुछ इम्प्योरिटीज़ थी, तो एनिलीन आपका प्यूरीफाई होके आपको मिल जाता है।